आपको याद होगा, श्रीलंका में हमारे मछुआरे भाइयों को फांसी की सजा दी गई थी। ये मोदी चुप नहीं बैठा, ये मोदी सोता नहीं रहा। हर रास्ते का इस्तेमाल किया, डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल किया, हर प्रकार का दबाव बनाया। और मेरे तमिलनाडु के भाइयों बहनों, मैं उन सभी मछुआरों को श्रीलंका में फांसी के फंदे पर से उतार करके वापस लेकर के आया। भारत माता की, भारत माता की। ಏನ ಅನ್ಬಾರಂದ ತಮಿಳ್ ಸಹೋದರಿಗಳೇ वणक्कम। आज कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। अभी अन्नामलाई बड़े विस्तार से बता रहे थे। मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था और इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना जो देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे लोगों को नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। साथियों, मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है और डीएमके उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। बीजेपी ने बड़ी संख्या में एयरपोर्ट बनाए,
हमारे नाम पर उड़ान स्कीम है। इंडी एलायंस के नाम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले हेलीकॉप्टर स्कैम है। हमारी खेलो इंडिया और टॉप स्कीम से देश ने खेलों में ऊंचा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनके नाम पर CWG स्कैम का दाग है। हमने खनिज सेक्टर में रिफॉर्म को लागू किया। इंडी अलायंस के नाम पर कॉल स्कैम की कालिख लगी है। ये लिस्ट बहुत लंबी है और यही इंडी अलायंस की सच्चाई है। कन्याकुमारी ने हमेशा बीजेपी को भरपूर प्यार दिया है और इसलिए यहां की डीएमके कांग्रेस गठबंधन कन्याकुमारी के लोगों को सजा देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आप एक के बाद एक इनकी हरकतें देखिए। 20 साल पहले अटल जी ने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की नींव रखी थी। इस कॉरिडोर के कन्याकुमारी नारिकुलम ब्रिज का काम इन लोगों ने इतने वर्षों तक लटका कर रखा। 2014 में जब हमारी सरकार आई तब हमने उसे पूरा किया। कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम 4 लेन रोड भी यहां की सरकार बनने नहीं दे रही थी। हमें इसके लिए अतिरिक्त फंड देना पड़ा, तब ये काम शुरू हो पाया। कन्याकुमारी के लोग मार्तंडम और पार्वतीपुरम फ्लाईओवर के लिए भी वर्षों से मांग कर रहे थे, लेकिन डीएमके और कांग्रेस के लोगों ने एक बार भी नहीं सुना। जब बीजेपी केंद्र में आई तब ये काम भी पूरा किया गया। यहां लोग 40 साल से डबल रेल ब्रिज का भी सपना देख रहे थे, उसे भी इन्होंने पूरा नहीं होने दिया। अब बीजेपी सरकार ये काम कर रही है। साथियों, हम तमिलनाडु का पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी जुटे हुए हैं। अभी पिछले महीने ही मैं थूथुकुडी आया था। वहां मैंने चिदम्बरनार पोर्ट आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का शिलान्यास किया था। हमारे फिशरमैन भाइयों के लिए भी बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे वो आधुनिक फिशिंग बोट के लिए आर्थिक मदद देना हो या फिर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाना, आपकी हर चिंता उसका हमने समाधान करने का प्रयास किया है। यहां के हमारे साथी श्रीमान जॉय डी क्रूज ने फिशरमैन कम्युनिटी के लिए जो काम किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। और जब भी मैं उनको मिलता हूं, ऐसे अनेक विषयों पर उनसे मुझे बात करने का अवसर मिलता है। हम तमिलनाडु की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए रेलवेज और हाईवेज का
नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। इन 10 वर्षों में तमिलनाडु में भी करीब करीब 50,000 करोड़ के हाईवे के प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। 70,000 करोड़ रुपए के हाईवे पर और काम चल रहा है। 2009 से 2014 तक कांग्रेस डीएमके सरकार दिल्ली में बैठी थी। हर साल तमिलनाडु को रेल विकास के लिए करीब करीब और सिर्फ 800 करोड़ रुपए देती थी। बीजेपी सरकार ने इस साल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तमिलनाडु को करीब 6,300 करोड़ रुपए दिए हैं। डीएमके तमिलनाडु के भविष्य के दुश्मन है, और सिर्फ दुश्मन ही ऐसा नहीं है, डीएमके तमिलनाडु के अतीत की, उसकी विरासत की भी दुश्मन है। मैं अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले तमिलनाडु आया था। मैंने यहां के प्राचीन तीर्थों के दर्शन किए थे। लेकिन डीएमके सरकार ने क्या किया? डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी। आप कल्पना कीजिए कि इनके मन में हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे महापुरुष, हमारे परंपरा, इन सब बातों के लिए कितनी नफरत है। इतना ही नहीं, जब दिल्ली में संसद की नई इमारत बनी तो तमिल महान परंपरा के प्रतीक इस धरती के आशीर्वाद स्वरूप पवित्र सेंगोल को हमने संसद के नए भवन में स्थापित किया। लेकिन इन लोगों ने, डीएमके वालों ने, इसका भी बायकॉट किया। उन्हें सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई। ये लोग अब गाली गलौज पर उतर आए हैं, तमिलनाडु की पहचान को बदनाम कर रहे हैं। आप सोचिए, डीएमके और कांग्रेस तब भी चुप बैठे रहे थे जब जलीकट्टू पर पाबंदी लगी थी। ये लोग तमिल संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसने जलीकट्टू को पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने का रास्ता साफ किया। जलीकट्टू ये तमिलनाडु का गौरव है। जलीकट्टू हो या तमिलनाडु की पहचान, यहां की संस्कृति हो, जब तक मोदी है इस पर आंच नहीं आने देगा। ಇದು ಮೋದಿನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। தூக்கமே கெட்டு போச்சு।
என்னன்னா கன்னியாகுமரியிலிருந்து இப்படி ஒரு ஆதரவு அலையையும் உங்க குரலையும் கேட்டு ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे देश की ऊर्जा को नई ताकत दे रहे हैं। इंडी अलायंस के ये लोग तमिलनाडु के लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ के भी गुनहगार है। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, ये गुनहगार है। आपको याद होगा श्रीलंका में हमारे मछुआरे भाइयों को फांसी की सजा दी गई थी। ये मोदी चुप नहीं बैठा, ये मोदी सोता नहीं रहा। हर रास्ते का इस्तेमाल किया, डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल किया, हर प्रकार का दबाव बनाया। और मेरे तमिलनाडु के भाइयों बहनों, मैं उन सभी मछुआरों को श्रीलंका में फांसी के फंदे पर से उतार करके वापस लेकर के आया। हमारे मछुआरों को क्यों श्रीलंका की जेलों में जाना पड़ता है? इसका जिम्मेदार कौन है? किसने हमारे मछुआरों को, हमारे तमिल भाई बहनों को और देश की जनता को इतने सालों तक किसने गुमराह किया है? ये पाप न आपने किया है, न हमने किया है। ये पाप कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर के किया है। दशकों से दोनों मिलकर देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लेकिन अब देश इनको और नहीं सहेगा। मेरे तमिल परिवारजन अब और नहीं सहेंगे। मेरे मछुआरे भाई बहन अब और नहीं सहेंगे। कांग्रेस और डीएमके दोनों को अपने इन पापों का हिसाब जल्द ही देना होगा। हिसाब मांगोगे ना? केंद्र की एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। और मुझे खुशी है कि आज मंच पर भी बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं उसका नेतृत्व की ताकत दिखा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, डीएमके कांग्रेस के लोग महिलाओं को केवल धोखा देना जानते हैं, उनका अपमान करना जानते हैं। तमिलनाडु के लोग जानते हैं कि जयललिता जी के साथ डीएमके नेताओं ने कैसा व्यवहार किया था। डीएमके में वही संस्कृति अब भी जारी है। तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। ये लोग महिलाओं के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं।
जब हम महिला आरक्षण बिल लेकर आए तो इसमें सहयोग की जगह डीएमके नेताओं ने उस पर भी सवाल उठाए। डीएमके और कांग्रेस महिला विरोधी है और यही उनका असली चेहरा है। मुझे तमिलनाडु में आपका इतना प्यार मिलता है, इतने आशीर्वाद मिलते हैं, आप इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन मुझे ये तकलीफ भी रहती है कि मैं तमिल भाषा नहीं सीख पाया। थोड़ा बहुत समझ लेता हूं, मुझे इसकी तकलीफ है, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी की मदद लेना शुरू किया है। और अब आप सोशल मीडिया साइट एक्स पर नमो इन तमिल पर उस हैंडल पर भी मेरी बात सुन सकते हैं और वो तमिल में सुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक 95% मैं कह सकता हूं, काफी हद तक मैं इसके जरिए आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। और मैं बाद में अन्नामलाई को कहूंगा कि वो आपको ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, आपको क्या करना है, कैसे मोदी का तमिल भाषा में सुन सकते हैं, वो अन्नामलाई अभी समझाएंगे आपको। आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।